नमस्कार, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी भारतीय संविधान के भाग 5 पर रहने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों, अगर आपने आज की क्लास मिस कर दी ना दोस्तों, तो आपको संविधान में आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर भाग 5 नहीं है समझा आपने, तो भाग 6 भी आपको समझ में नहीं आने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। भाग 5 में क्या बताया गया है? भाग 5 में बताया गया संघ के बारे में। भाग 5 क्या बताता है हमें? भाग 5 बताता है संघ के बारे में। भाग 5 क्या बताता है हमें? संघ के बारे में। संघ, जिसका वर्णन कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 से 151 तक है। दोस्तों, आपको लगे रहा है ना, बहुत बड़ी भी क्लास नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको ये क्लास लेनी है। अगर आपने ये क्लास मिस कर दी तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा आगे। देखो, इसमें होता क्या, अगर किसी भी देश को या राज्य को का शासन चलाने के लिए हमारे पास शासन चलाने के तीन अंग होते हैं उसके। एक तो कार्यपालिका होता है, एक विधायिका होता है जिसको हम वो बोलते हैं व्यवस्थापिका, और एक होता है न्यायपालिका। ठीक है, एक क्या होता है? एक कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका कार्यपालिका इसकी इसमें जो प्रॉब्लम होती होगी ना, आपकी सारी दूर हो जाएगी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जो जिसको बोलते हैं विधायिका, और न्यायपालिका, सारी प्रॉब्लम आपकी आज सोल्व होने वाली है। विधायिका, और तीसरा आता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। अब मैं आपको अगर एक लाइन में इनकी संक्षेप में बताऊं दोस्तों, तो जो विधायिका होती है ना, जो बिल बनाता है, जो अगर कोई भी बिल बनाए जाते हैं, जैसे अभी भी क्या हो रहा है, जो प्रधानमंत्री साहब ने कोई बिल तैयार कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं, किसान बिल वगैरह जो बिल हैं, उनमें क्या है, वो जो बिल बनाया जा रहा है वो विधायिका के रूप में बना रहे हैं। ठीक है, जो विधायिका के रूप में पेश किया जा रहा है, और जो वो बिल लागू हो जाएगा ना, तो लागू कौन करेगा? लागू उसको कार्यपालिका करेगी। ठीक है, बिल लागू कौन करता है? बिल बनाया किसने? विधायिका ने। बिल लागू किसने किया? कार्यपालिका ने। ठीक है, जब बिल लागू होता है तो वो कार्यपालिका के अंदर में होता है, विधायिका लाती है बिल को। और जो अगर वो बिल लागू हो गया और उसका फिर उल्लंघन हो रहा है ना, तो उसको काबू कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक है, उस पर नियम अगर कोई लागू करता है तो उसको उसको उल्लंघन होने पर उसको दंड कौन देगा? न्यायपालिका। क्लियर? कोई दिक्कत? अब समझ में आया? जो विधायिका होता है, विधायिका कोई नियम वगैरह बनाती है। ठीक है, विधायिका कोई नियम वगैरह बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका क्या करती है भैया? उसको लागू करती है। ठीक है, विधायिका का ही पार्ट होता है, प्रधानमंत्री भी विधायिका का पार्ट है, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का पार्ट है। ठीक है, प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका का पार्ट, उनकी मंत्रिपरिषद भी इन दोनों का पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो विपक्ष की पार्टी का व्यक्ति होता है ना, वो विधायिका का ही पार्ट होता है, वो कार्यपालिका का पार्ट नहीं होता। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आपको डिटेल में बता रहा हूँ, देखो आगे कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं दोस्तों। आपको ऐसे पढ़ा दूंगा मैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर दो, वनडे एग्जाम हो या कोई पीसीएस लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आपको कोई दिक्कत नहीं बनने वाली पॉलिटी से। जो सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा आपको। कार्यपालिका, अब चलेगा हमारा टॉपिक कार्यपालिका। ये तीन चीजें आपको क्लियर कर दे रहा हूं आज। कार्यपालिका क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका जो होता है ना, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संघीय कार्यपालिका, और एक होती है राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो बोल सकते हैं हम संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, और एक होती है हमारी राज्य कार्यपालिका। एक क्या होती है हमारी? केंद्रीय कार्यपालिका होती है, और एक होती है हमारी राज्य कार्यपालिका। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं भैया? तो केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं हमारे राष्ट्रपति। सबसे पहले राष्ट्रपति लिख देंगे, जो कल की क्लास में हमारा टॉपिक यही रहने वाला, राष्ट्रपति साहब पर। राष्ट्रपति, जिनका वर्णन अनुच्छेद 52 में है, 52 से 62 तक बताया। उसके बाद क्या है? उसके बाद चलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, जिनके बारे में बताया है भैया अनुच्छेद 63 में, 63 में अनुच्छेद इनके बारे में बताया गया। उसके बाद हम पीएम प्रधानमंत्री साहब के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 75 में बताया। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हमारे महान्यायवादी। महान्यायवादी, जिनका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, 76 में है। उसके बाद कैग चलेगा। कैग के बारे में क्या बताया गया? कैग के बारे में बताया गया भैया 48 में, 148 में। हर चीज को दोस्तों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको एक दिन में मैंने दो क्लियर कर दिया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। पढ़ाऊंगा ऐसे कि आपको यही याद होने वाला है दोस्तों। इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको कि यही याद हो जाएगा। आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रटना नहीं, जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको बस मेरे साथ क्या करना है, उसका दोहराते चलना कि कैसे कैसे मैं उसको बता रहा हूँ। अब देखिए, जो ये प्रधानमंत्री के अंडर में क्या आती है? मंत्रिपरिषद भी आती है। मंत्रिपरिषद भी इसमें आ जाएगी। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद कहाँ आती है?
संघीय कार्यपालिका में, केंद्रीय कार्यपालिका में आती है। जो प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। इनको भी डिटेल में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के अंडर में मंत्रिपरिषद आती है, ठीक, क्लियर। ये तो हो गए भैया केंद्रीय कार्यपालिका के पार्ट, ये केंद्र कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हम, जो हमारी क्लास चलेगी राज्य कार्यपालिका के अंदर, उसमें भैया हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। अब देखो, राष्ट्रपति मैंने बताया, उसके बाद राज्यपाल, सेम वही कंडीशन चल रही है, केंद्र में और राज्य में अंतर हो रहा है, जितनी वैल्यू इसकी राज्य में इतनी वैल्यू राज्यपाल की, राज्यपाल, ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद उपराष्ट्रपति हम यहाँ पढ़ेंगे सीएम भैया, प्रधानमंत्री यहाँ सीएम कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने भैया मंत्रिपरिषद पढ़ लिया, यहाँ मंत्रिपरिषद की हमने यहाँ पे मंत्रिपरिषद पढ़ ली, मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद हर चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आपको क्या करना है, आपको साथ देना है मेरा, आपको सपोर्ट करना है दोस्तों। अभी इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, मंत्रिपरिषद के बाद पढ़ेंगे महाधिवक्ता के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में, क्लियर। राज्य में हम इधर पढ़ेंगे, राज्य में इधर हमको क्या पढ़ना, राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ना। उधर हमको क्या पढ़ना, इधर इनके बारे में पढ़ना। ये होते हैं कार्यपालिका के भाग, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, ठीक, क्लियर। दोनों चीजें क्लियर हो अभी तक। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, हमारी कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है दोस्तों, कार्यपालिका भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं, तो स्थायी कार्यपालिका में जो सिविल सर्विस के अधिकारी होते हैं वो इसमें आते हैं, इसमें स्थायी कार्यपालिका में जो वो लंबे समय के लिए, जैसे 60-65 वर्षों के लिए क्या वो चुने जाते हैं ना, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो भी तो केंद्र के लिए कार्य करते हैं ना दोस्तों, वो सेंटर के लिए कार्य करते हैं, तो वो क्या आएंगे, वो आएंगे स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत, क्लियर, कोई दिक्कत। और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएंगे, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत वो मंत्री आएंगे जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायपति, ये क्या होते हैं, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ना दोस्तों, ये क्या आएंगे, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, क्लियर। स्थायी कार्यपालिका, क्लियर। क्या बताया मैंने, स्थायी में कौन आएंगे, सिविल सर्विस अधिकारी आएंगे, जो सिविल सर्विस, आप में से कोई जो सिविल सर्विस की तैयारी करें वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। और अस्थायी के अंतर्गत कौन आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह ये आएंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। कार्यपालिका एक तो केंद्रीय होती है, एक राज्य होती है, ठीक है, दो भाग होते हैं इसके, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर। अब चलते हैं हम विधायिका के बारे में, क्लियर हुआ है ना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलो भैया, अब चलते हैं हम व्यवस्थापिका के बारे में, जिसको बोलते हैं विधायिका। दोस्तों अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि आगे भी आपको मजा ही आने वाला, तीनों चीज आपकी क्लियर कर दूंगा दोस्तों मैं। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब, अगर आपने गलती कर दी कि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए दोस्तों, अभी कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को, नहीं तो दोस्तों पाप लगने वाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पाप लगेगा दोस्तों। उसके बाद बात चलती है हमारी विधायिका, जिसको बोलते हैं हम व्यवस्थापिका, विधायिका, विधायिका। इसमें क्या होता है भैया, इसके भी दो भाग होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो केंद्र होगा, एक राज्य होगा। एक तो केंद्र होगा, एक केंद्र कर दीजिए भैया, एक कर दीजिए राज्य, एक कर दीजिए राज्य, एक कर दिया भैया हमने राज्य, चलो कर दिया। उसके बाद क्या होगा, केंद्र में कौन कौन आएगा, केंद्र में संसद आएगी, ठीक है, केंद्र में क्या आएगा, संसद आएगी। केंद्र में हमने क्या कर दी, संघीय व्यवस्थापिका में संसद कर दी। अब व्यवस्थापिका मैंने अभी बताया ना आपको, व्यवस्थापिका में जो विधायिका उसमें क्या था, वो बिल वगैरह बनाए जाते हैं, नियम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो किस में आते हैं, विधायिका में आते हैं, ठीक है। विधि कानून वगैरह किसमें बनाए जाते हैं, विधायिका में बनाए जाते हैं, ठीक है। विधायिका के दो पार्ट होते हैं, एक तो केंद्रीय विधायिका, एक राज्य विधायिका होती है, क्लियर। और ये केंद्रीय विधायिका में क्या आता है, संसद आती है। संसद के कितने पार्ट होते हैं, संसद के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, संसद के 3 पार्ट होते हैं। अभी मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, हर चीज बताऊंगा मैं आपको, डिटेल में बताऊंगा। अभी इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, संसद में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। दूसरा लोकसभा होता है, लोकसभा। और तीसरा पार्ट होता है भैया इसका राज्यसभा, क्लियर, राज्यसभा, ठीक। अब जो एमपी वगैरह होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो किसके पार्ट होते हैं, वो इनके पार्ट होते हैं, एमपी, ठीक है।
इन दोनों के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम सांसद बोलते हैं, इसको सांसद बोलते हैं। जो मोदी साहब भी क्या है, मोदी साहब एक एमपी सांसद है। अगर वो अपने पद से हट जाए, वो प्रधानमंत्री से हट जाए, तो उनकी वैल्यू क्या है, एक सांसद है। जैसे वायनाड से राहुल गांधी सांसद है, तो ये भी क्या है, वाराणसी से एक सांसद है। इन दोनों की योग्यता एक ही रहेगी, ठीक है। अगर जैसे सांसद हैं जो, मतलब अगर प्रधानमंत्री साहब अपने पद से हट जाएं तो उनकी योग्यता कितनी है, सांसद के बराबर रहेगी। क्लियर, कोई दिक्कत। सांसद कहाँ होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में होते हैं। क्लियर है। उसके बाद बात चलती है हमारी राज्य की। ये क्लियर है। राष्ट्रपति किस में होता है, लोकसभा राज्यसभा, ये केंद्रीय कार्य विधायिका के अंग होते हैं। क्लियर है। उसके बाद बात चलती है हमारी राज्य की। राज्य में क्या बताया गया भैया, राज्य में बताया गया है एक तो राज्यपाल होगा, देखो सेम चल रहा है, राष्ट्रपति राज्यपाल। चलो भैया राज्यपाल कर दिया। ये मैंने संसद बताया ना, यहाँ पार्ट होता है इसका, राज्य में पार्ट होता है विधानमंडल का, विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल। चलो भैया विधानमंडल हो गया, ठीक है। विधानमंडल में 3 पार्ट होते हैं, एक तो राज्यपाल होगा, एक तो क्या होगा, राज्यपाल होगा, एक तो होगा राज्यपाल, राज्यपाल, फिर दूसरा भैया, फिर दूसरा विधानसभा, 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 और तीसरा होता है विधान परिषद, विधान परिषद। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। राज्यपाल होता है विधानमंडल का भाग, राज्यपाल, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद के सदस्य क्या बोलते हैं हम भैया, एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। विधानमंडल, विधानमंडल क्लियर। विधानमंडल में राज्यपाल होता है, विधानसभा, विधान परिषद होती है। हर राज्य में विधानसभा होती है, लेकिन हर राज्य में कंपल्सरी नहीं है कि विधान मतलब विधान परिषद हो, ठीक है। हर राज्य में, कहाँ, 7 राज्य में विधान परिषद, हर राज्य में विधान परिषद थोड़ी है। विधानसभा हर राज्य में होती है। दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है। कहाँ कहाँ, एक तो दिल्ली है और एक पुदुचेरी है, ठीक है। कारण क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे कैसे, हर चीज में, हर चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर। विधायिका क्लियर। विधायिका में क्या होते हैं, केंद्रीय कार्य, केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका में क्या, संसद होती है। संसद के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इन दोनों के सदस्य एमपी बोलते हैं। उसके बाद बात चलती है हमारी विधानमंडल की। विधानमंडल के भी 3 पार्ट होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा में एमएलए होते हैं, विधान परिषद में एमएलसी होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। उसके बाद बात चलती है हमारी न्यायपालिका। अभी क्लियर हुआ ना है, अभी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चले। चलो भाई, उसके बाद बात चलती है हमारी न्यायपालिका। अब क्या चलेगा हमारा, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखो न्यायपालिका जो है ना, एकीकृत है। यहाँ पर राज्य और केंद्र का कोई सिस्टम नहीं है ऐसे। न्यायपालिका क्या है, अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका वो एकीकृत है, ठीक है। न्यायपालिका में क्या आता है, सबसे तो पहले भैया आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। उसके बाद चलता है हमारा हाई कोर्ट, ठीक, हाई कोर्ट। उसके बाद बात चलती है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इसलिए अगर अब एक बात बताओ, अगर कोई जिले इस लेवल का कोई व्यक्ति है, उसका कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, कोई उसके मुकदमा चलता है, तो वो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, वो कहाँ जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बाउंडेशन वगैरह नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसको, न्यायपालिका। इसको हम बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत। बस इतनी चीज इसमें आती है। न्यायपालिका क्लियर। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। कल की क्लास क्या चलेगी, कल की क्लास हमारे राष्ट्रपति साहब के बारे में चलने वाली है। राष्ट्रपति का प्रणयन कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 52 से 62 तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।